बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, मज़हब इस्लाम की रूह से कुर्बानी तमाम अंबियाए किराम की क़दीम सुन्नत है। कुर्बानी हर मिल्लत और मज़हब में मुस्तक़िल इबादत के तौर पर जारी रही है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। कुर्बानी इस्लाम का मज़हबी निशान है, पहचान है। कुर्बानी की हकीकत जानिसारी और अल्लाह के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के जज्बा को परवान चढ़ाना है। इसलिए कुर्बानी का बदल सदका खैरात करना हरगिज़ नहीं हो सकता है। कुरान मजीद में कुर्बानी करने का मुतअद्दिद मकाम पर बाकायदा तज़किरा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी को मुकर्रर किया। लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वह अल्लाह का नाम लें उन मवेशियों पर जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। हदीस शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि क़ुरबानी के दिनों में कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब नहीं है जितना क़ुरबानी के जानवर का खून बहाना। आगे फरमाती हैं कि ये क़ुरबानी का जानवर क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में अपने सींग, अपने बाल और खुरों समेत हाजिर होगा और उसी के एतबार से क़ुरबानी करने वाले को अजर व सवाब दिया जाएगा। ये भी फरमाती हैं कि ज़मीन पर क़ुरबानी का खून गिरने से पहले वह अल्लाह ताला के लिए, वह अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाती है। एक हदीस में हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क़ुरबानी क्या चीज़ है? तो आपने जवाब दिया कि ये तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, यादगार है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या है, क्या अजर व सवाब है? तो आपने फरमाया कि हर बाल के बदले एक नेकी है। इन आयात व अहादीस से वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है कि क़ुरबानी एक मुस्तक़िल इबादत है, एक मुस्तक़िल अमल है जिसका अपना ख़ास अजर व सवाब है। उसका बदल सदका और खैरात हरगिज़ नहीं हो सकता है। यहाँ ये बात भी ज़हन नशी रहनी चाहिए कि क़ुरबानी वाजिब होने के लिए 6 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर 1, आदमी मुसलमान हो। नंबर 2, आज़ाद हो।
नंबर 3 आकिल हो, नंबर 4 वो बालिग हो, नंबर 5 मुकीम हो, नंबर 6 निसाब का मालिक हो। निसाब का मालिक होने से मुराद ये है कि 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उसके बराबर कीमत का कोई भी सामान असली ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास मौजूद हो, खा उस पर साल गुज़र चुका हो या अभी साल न गुज़रा हो, तो ऐसा आदमी निसाब का मालिक कहलाता है। हमारे ज़माने में आजकल तकरीबन 70,000 रुपये किलो चांदी आम बाज़ार में बिक रहा है। इस एतबार से हिसाब लगाया जाए तो 43-44 हज़ार के करीब अगर नक़द या इतनी मालियत का ज़रूरत से ज़्यादा सामान किसी के पास मौजूद हो या ख़वातीन के पास सोने और चांदी दोनों के ज़ेवरात हों जिनकी मजमूई कीमत इस मिक़दार को पहुँचती हो, तो ये सब साहिब निसाब होंगे और उन पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। क़ुरबानी वाजिब हो जाने के बाद उसके सही तौर पर अदा होने के लिए भी 6 शर्तें हैं। नंबर 1, जिस जानवर की क़ुरबानी की जाए वो जानवर मवेशी हो, और मवेशी के 3 अनवा और अक़साम बयान किए गए हैं। ऊँट हो या गाय, बैल, भैंस और इस कबील का कोई जानवर हो, या फिर भेड़, दुम्बा और बकरी के कबील का जानवर हो। तो मवेशी जानवर होना, घरेलू पालतू जानवर होना जिसके 4 पाँव होते हैं, चौपाया कहलाता है, वो ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि वो मुतअय्यन उम्र का जानवर हो। ऊँट 5 साल का हो, बैल, गाय, भैंस, भैंसा मुकम्मल 2 साल के हों, भेड़, दुम्बा, बकरी मुकम्मल 1 साल का होना चाहिए। अलबत्ता भेड़ दुम्बा में 6 माह का बशर्ते के देखने में साल भर का मालूम होता हो भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन बकरा में 1 साल से कम का काफ़ी नहीं होता है। तीसरी शर्त यह है कि वो नुमाया ऐब से पाक हो, सही सालिम हो। मसलन उसकी आँख में नुमाया ऐब ना हो जिसकी वजह से नाबीना हो या ज़्यादातर आँख की रोशनी ख़त्म हो चुकी हो। जिस्म में नुमाया मरज़ से सही सालिम हो। लिहाजा जो जानवर इस कदर बीमार हो कि खड़ा नहीं हो सकता हो, मसलन उसको बुखार हो या मसलन बहुत ज़्यादा खा लेने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो, पेशाब रुक जाने की वजह से ज़मीन पर लेट चुका हो, या इस किस्म का कोई भी मरज़ हो जो उसमें नुमाया हो चुका हो,
तो उस जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह नुमाया तौर पर लंगड़ा ना हो कि वो चलकर ज़बह की जगह तक भी न जा सके। इसी तरह वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दुबला ना हो, जिसकी हड्डियां नुमाया हो, नज़र आती हों। इसी तरह उसकी दुम या उसका कान 1/3 या उससे ज़्यादा कटा हुआ ना हो। इसी तरह उसका सींग जड़ से उखड़ा हुआ ना हो। नीज़ अगर मादा जानवर है तो उसका थन सही सालिम हो, थनों के सिरे कटे हुए ना हो, या अक्सर थन सूख न चुका हो, सूख न गया हो। अलगरज़ इस किस्म के जो नुमाया उयूब और अमराज हैं, उनसे जानवर का सही सालिम होना ज़रूरी है। नंबर 4, कुर्बानी करने वाला उस जानवर का मालिक हो या मालिक की इजाज़त से कुर्बानी कर रहा हो। नंबर 5, उस कुर्बानी के जानवर के साथ किसी और का हक़ मुताल्लिक़ ना हो। जैसे किसी ने अपने जानवर को अपने कर्ज़ के बदले गिरवी रख दिया हो, तो उसमें कर्ज़ख़्वाह का हक़ मुताल्लिक़ हो गया जिसने गिरवी ले रखा है। अय्याम कुर्बानी में उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और छठी शर्त यह है कि यह कुर्बानी मुक़र्रर औक़ात में हो, यानी जहाँ ईद की नमाज नहीं होती वहाँ सुबह सादिक़ के बाद से लेकर 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ के बाद से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब तक, और जहाँ ईद की नमाज होती है वहाँ नमाज हो जाने के बाद से लेकर 10 ज़िलहिज्जा को और 12 के गुरूब तक, रात हो या दिन हो, किसी वक्त भी कुर्बानी की जा सकती है। आखिर में 2 बातों की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। एक ये कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त न तो बखीली और कंजूसी से काम लिया जाए और न नामो नमूद को राह दी जाए। अक्सर व बेशतर शैतान लोगों के मिजाज और ज़ौक़ के मुताबिक कहीं कुर्बानी ख़रीदने में बखीली का वसवसा डालकर और कहीं नामो नमूद और शोहरत का वसवसा डालकर कुर्बानी को ख़राब करने की कोशिश करता है। हमें इस तरह के वसाविस से बचते हुए अपनी इस्तिताअत के बक़द्र अच्छा से अच्छा कुर्बानी का जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीद कर कुर्बानी करना चाहिए। और दूसरी बात का ये ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कुर्बानी मुश्तरका हो रही हो तो हर शरीक की ज़िम्मेदारी है कि दीगर शुरका के बारे में तहक़ीक़ करें कि उनका माल हलाल है या हराम है, और उन्होंने कुर्बानी में शिरकत गोश्त की नीयत से की है या अल्लाह के लिए कुर्बानी की नीयत से की है। क्योंकि अगर एक शरीक का भी माल हराम है या उसकी नीयत गोश्त की है तो ऐसी सूरत में किसी भी शरीक की कुर्बानी सही नहीं होगी। इसलिए इसका पता लगा लेना और इसके बारे में मालूमात कर लेना ये ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुर्बानी पर जो वादा कुरान व हदीस में किया गया है अपने फ़ज़्ल व करम से वो वादा उम्मत मरहूमा के साथ पूरा फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।